अगली खबर मुंबई से। कल रात मशहूर एक्टर समीर सिन्हा की हत्या कर दी गई। बड़े विभत्स और अजीबोगरीब तरीके से समीर सिन्हा की हत्या कर दी गई। अविनाश, अविनाश, क्या हुआ? न्यूज़। पुलिस छानबीन में लगी है कि इसके पीछे किसका हाथ है और समीर सिन्हा की मौत ठीक उस तरह कैसे हुई जिस तरह सीरियल में हुई थी। अविनाश, ये सब क्या हो रहा है अविनाश? मैंने तो सिर्फ समीर सिन्हा से मौत की परफॉर्मेंस करवाई थी। डायरेक्ट तो तुमने किया था ना, और जिस तरह से तुमने उसका सीन पिक्चराइज किया था उसी तरह से मारा गया वो। तुम मुझ पर उंगली उठाओगे? तो तुम मेरी लेखनी पर उंगली मत उठाओ, समझे? पिछले हफ्ते राम्या की लाश भी उसी तरह लटकी हुई मिली थी जिस तरह की तुमने स्क्रिप्ट लिखी थी। अविनाश, तुम्हें तो पता है कि विवेक और समीर के बीच में कितने अच्छे रिश्ते थे, और अचानक समीर की मौत से विवेक थोड़ा गुस्से में आ गया। लेकिन तुम्हें तो थोड़ा समझदारी से काम करना था। 50 थ्रिलर लिखे हैं मैंने, जिसमें 50 कैरेक्टर की मौत हो चुकी है। इस तरह से आपसी रिश्ते खराब करना ठीक नहीं। तुम एक काम करो, आज तुम विवेक को फोन कर लो। उफ़्फ़ो, तुम हो और ये तुम्हारा पेन। ये पेन एक बार तुम्हारे हाथ में आ गया ना और तुमने लिखना शुरू किया तो फिर बस तुम्हें कुछ और ख्याल रहता ही नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हें ना पूरे 100 साल के बाद मेरी कदर होगी, और हो भी क्यों ना। तुम्हें एंटीक चीजें जो पसंद आती है। कदर तो तुम्हारी हर वक्त करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है तो करनी है। पेन कहाँ रखा मेरा? ढूंढ लो, तुम्हारे करीबी है। करीबी है? अरे अविनाश, आओ। मैं भी समीर की मौत को लेकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। अगर ऐसा ही कुछ हुआ होता ना तो एक एपिसोड में मरने की एक्टिंग मैंने भी की थी। मुझे भी चाकू मार दिया जाता है। इसीलिए तो आया हूं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? कौन हो?
ये सब क्या हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? तुम्हें पता है ये पेन किसकी है? ये पेन है जस्टिस थॉमस की, यानी मेरी। याद है इस पेन से तूने कितनी स्क्रिप्ट लिखी है? मैंने तो सिर्फ अपनी कहानी के कैरेक्टर्स की मौत लिखी है। वही तो मरेंगे। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, उन्हें मरना ही होगा। कर दिया मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार। नहीं चाहिए ऐसी कलम। इस पेन में मेरी आत्मा है। ना ही तुम इसे मिटा सकते हो, ना ही तुम इससे छुटकारा पा सकते हो। उसने कहा था कि ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अब शांत हो जाइए। आप हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए आपको कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा। हाँ साक्षी, एक रास्ता है। अगर मुझे उसे रोकना है तो मुझे उससे लड़ना पड़ेगा। मैं जीत पाऊंगा या नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ लड़ूंगा जरूर। आज किसकी मौत लिख रहे हो? तुम्हारी और इस कलम की। मुझे मालूम है तुम मुझे ले जाने आए हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्ही ने कहा था ना कि इस कलम से जो लिखा जाए वो कभी झूठ नहीं हो सकता। तो देखो देखो मैंने क्या लिखा है आज। मैंने लिखा है कि इस कलम से अब कोई भी किसी की मौत नहीं लिख सकता। तुम ऐसा नहीं लिख सकते। यही लिखा है मैंने। आज आखिरी बार इस कलम से लिखा जा रहा है। इसके बाद मैं इस कलम को तोड़ दूंगा।
हेलो हेलो पापा। पंकज, कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? पापा मेरी गाड़ी खराब हो गई, सामने ही एक कॉटेज है, बस वही मदद मांगने जा रहा हूँ। कॉटेज? हाँ, एक ये नीलांजन कॉटेज। नहीं बेटा, उस कॉटेज के अंदर तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। हेलो हेलो पापा। उस कॉटेज के अंदर नहीं जाओगे बेटा तुम। हेलो हेलो। हेलो। क्या ये कॉल कैसे डिस्कनेक्ट हो गया? पंकज ने मेरी बात सुनी भी होगी या नहीं? जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? आओ, अंदर आओ। तुम छत पर चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसे ऊपर मत भेजो, बेचारा डर गया तो। ये मेरे बेटे, बहू और पोते की तस्वीर है। एक जालिम ने इन तीनों को मार दिया था। ये मेरे बेटे, बहू और पोते की तस्वीर है। एक जालिम ने इन तीनों को मार दिया था। तुमने दरवाजा नॉक किया था और जब हमने दरवाजा खोला तो तुम यहाँ पे बेहोश पड़े थे। तुम लोग तो मर चुके हो। लगता है तुमने भी वही सपना देखा है जो यहाँ आने वाला हर इंसान देखता है। क्या मतलब? तुम अंदर आओ, तुम्हें सब बताता हूँ मैं। आओ आओ, आओ। अरे आओ अंदर। ये मेरे माँ और पापा हैं। एक जालिम ने इनकी हत्या कर दी थी। पंकज का फोन नहीं लग रहा, क्या करूं मैं? आखिर बात क्या है पापा जी? आप मुझे भी तो कुछ बताइए। पंकज जिस कॉटेज में जाने के लिए बोल रहा था वो मनहूस है। आज तक उस कॉटेज में जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा है। ये तीनों भी मेरे साथ यहीं पे थे। इन तीनों की आत्मा यहाँ भटक रही है ना, इसलिए तुम सपना देख रहे थे। तुम घबराओ मत। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे प्लीज जाने दो। सुबह होने दो, फिर आराम से निकल जाना। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे जाना है। इसने भी आखिर वही गलती कर दी, छत पे जाने की गलती। तुम कब जागे और ये छत पे क्यों आ गए हो? कहीं तुम्हें माजी और पापा जी ने तो ऊपर नहीं भेजा, क्योंकि जो एक बार ऊपर आते हैं वो नीचे नहीं जाते। इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सपना देखा था मैं और पापा का? सपना नहीं था वो लोग नीचे हैं, मैंने अपनी जागती आंखों से देखा है।
पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। पापा जी, पंकज की मोबाइल की रिंग बज रही है। हेलो हेलो पंकज। हेलो हेलो पापा, मैं यहाँ पे कॉटेज में फंस गया हूँ। बेटा, उस कॉटेज में कोई जिंदा नहीं है, सब आत्माएं हैं। किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि हम पांचों की हत्या किसने और क्यों की। मैं एक बहुत बड़े जमीन का मालिक था। शहर में वो जमीन बेहद कीमती थी, जिसका केयरटेकर मैंने एक ऐसे इंसान को बनाया था जिस पर मैं बहुत भरोसा करता था। लेकिन एक दिन उसने चुपचाप मेरी वो जमीन बेच दी। वो मंदिर से होकर आया था, लेकिन वो तो एक बहाना था। क्या तुमने वो जमीन बेच दी और जमीन बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए? बच्चों, मैं मंदिर से आ रहा हूं, ये प्रसाद खाओ। तुम लोग अंदर जाओ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, और ये बात सच है कि तुम्हारी जमीन बेचकर मैंने करोड़ों बनाए हैं, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बलवान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बलवान, बलवान तूने ये क्या किया? तुम्हारे बाप ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मुझे मालूम है आज वो यहाँ आएगा, जरूर आएगा। लो आ गया तुम्हारा बाप, जिसका हमें इंतजार था। नहीं मिताली, अंदर मत आना। तुम्हें मैंने मना किया था ना आने के लिए। पापा, आपने इनके परिवार को मारा, ये लोग उसी का बदला ले रहे हैं। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की थी, आपके परिवार को मार डाला। मुझ जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, पर मेरे बेटे और बहू को इसकी सजा मत दो, मत दो। पापा,
आप सबका बदला पूरा हुआ। मैं आपकी मुक्ति के लिए वो सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। आप सबको मुक्ति मैं दिलाऊंगा।